Class 12, chapter number 5, Algebra of Matrices, R.D. Sharma, MCQ. Question number 15 है, if S equal to Sij is a scalar matrix such that Aii equal to K, A is a square matrix of the same order, then As equal to SA. तुमको बताना है As इक्वल टू SA क्या होगा, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, पहले हम जानते हैं। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है, डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं। ठीक है, जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं। तो आप देखो डायगोनल एलिमेंट की खासियत क्या होती है कि नन डायगोनल एलिमेंट ये जीरो होता है। ये क्या होता है, जीरो होता है। मतलब यहाँ पर कुछ भी होगा और बाकी सारे जीरो होंगे, ठीक है। और स्केलर मैट्रिक्स क्या बोलता है कि स्केलर मैट्रिक्स जो है वो उसके सारे डायगोनल एलिमेंट सेम होता है। अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 होगा, अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे भी 2 होगा, मतलब सारा सेम होगा, ठीक है। तो अब देखो S क्या है, और A और S का ऑर्डर सेम है, सिंस ऑर्डर ऑफ A एंड S आर सेम, ठीक है। तो अब हम कौन सा ऑर्डर लेंगे, तो हम बस एक बार चेक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम 2 ऑर्डर का स्केलर मैट्रिक्स लें तो वो क्या होगा, यहाँ पर होगा A11 0 0 A12, मतलब नन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो हैं और डायगोनल एलिमेंट कुछ होगा। अब हमको ये तो नहीं ना पता है कि ये 2 है कि 3 है, ये हमें नहीं पता है, तो हमें ये कैसे पता चलेगी। तो उसके लिए ये चीज़ है ना, AI इक्वल टू के, क्या है AI इक्वल टू के। तो आपको A11 चाहिए, तो अब देखो दोनों बराबर है तो के आ गया। यहाँ पे कांस्टेंट है ना, इसलिए हम क्या ही रिप्लेस करेंगे, A22, देखो I दोनों बराबर है तो क्या आ जाएगा के। तो आपका फाइनली S क्या बनेगा, S बनेगा K0 0 K, ठीक है। और A जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर का। तो हम चलिए थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेते हैं सेम ऑर्डर का, मतलब जो जितना S का ऑर्डर है उतना ही A का ऑर्डर होगा, लेकिन ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। जैसे इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, तो हम A का भी ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2 हो जाएगा। तो अब A यहाँ पे क्या है, तो हम जस्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेते हैं कि A हमारा ये है, और हम इन दोनों को प्रोडक्ट करके देखेंगे और देखेंगे कि वो किसके बराबर आ रहा है, ठीक है। ड्रॉप करो, एस ए निकालो पहले, एस है 1 सॉरी नहीं के 0 0 के। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि आप देखो एस में से के कॉमन कर लो, के कॉमन करोगे तो 1 0 1 बचेगा, और ये क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो एस आपका क्या हो जाएगा के इंटू आई हो जाएगा। अच्छा एस आपका के इंटू आई है ना, तो आप ऐसा समझो कि आप a इंटू एस कर रहे हो, तो दोनों साइड a मल्टीप्लाई करो, a इंटू के आई, ये हो जाएगा के ए आई। एसोसिएटिव इधर भी उलट फेर करके मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हो जाएगा के a इंटू आई ए होता है, तो के बचना है। फाइनली हमारा ऑप्शन नंबर ये होगा। यह यहाँ से तो हमें पता चल रही है। आप इसी तरह से एस ए को भी सॉल्व कर सकते हो कि एस ए की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी के आई इंटू पर ए, एस की वैल्यू एसोसिएटिव लगाना
के आई इंटू ए, और आई इंटू ए होता है, तो ये वापस से के ए आ जाएगा। तो ऐसे बराबर एस ए बराबर ए एस, दोनों का वैल्यू के इंटू ए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होना है। ठीक है, ये तो हम इस तरीके से कर लिए, लेकिन अगर हमको ऐसे करना है तो ऐसे भी आप करके देखो। मल्टीप्लाई करो दोनों को, क्या होगा, रो को कॉलम से कैसे करते हैं, तो ये रो है और ये कॉलम है, इसमें 2 एलिमेंट्स, इसमें 2 एलिमेंट्स है। ठीक है ना, तो अब फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से करो, सेकेंड वाले को सेकेंड से करो के इंटू 1 के, और 0 इंटू 3 0। इस वाले रो को इस कॉलम से के इंटू 2 2 के, और 0 इंटू 4 0। फिर इस वाले रो को इस कॉलम से 0 इंटू 1 0, और के इंटू 3 3 के। इस वाले रो को इस कॉलम से 0 इंटू 2 0, और के इंटू 4 4 के। ठीक है, आप के कॉमन करो, क्या बनेगा 1 3 2 4। ये किसके बराबर है, ए के बराबर है। आप देखो कि ए क्या आ गया। इसी तरह से आप ए एस सॉल्व कर लो, ए 1 2 3 4, और ये हो जाएगा के 0 0 के। देख लो क्या बनता है। इस वाले रो को इस कॉलम से देखो 1 इंटू के, और 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। इस वाले रो को इस कॉलम से 1 इंटू 0 0, और 3 इंटू के 3 के। ठीक है, इस वाले रो को इस कॉलम से 2 इंटू के 2 के, और 4 इंटू 0 0। फिर इस वाले रो को इस कॉलम से 2 इंटू 0 0, और 4 इंटू के, यहाँ पर 4 के हो जाएगा। आप चाहो तो के कॉमन कर लो, के कॉमन करोगे तो क्या बन जाएगा, ये देखो आप ए के बराबर ही आ गया वापस से के। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो मैंने दोनों मेथड से डिस्कस कर दिया। ठीक है, अब देखो एक बार आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, देन आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू। ठीक है, आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है, और जबकि कुछ ऐसा हो रहा है हमारे पास। तो आप देखो यहाँ पर चाहो तो आप डायरेक्टली लगा सकते हो, आप यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, आप ये लगा सकते हो। आप क्यों लगा सकते हो, क्योंकि आई है। आपको पता है कि a इंटू आई करो चाहे i इंटू ए करो, दोनों का वैल्यू बराबर होता है, और ये बराबर होता है a के। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ आप दोनों साइड ऑपरेट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, तो इसलिए आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर कम्यूटेटिव होता है, अगर जैसे हम a प्लस बी का होल क्यूब बोले, और हम बोले ए बी कम्यूटेटिव नहीं है, इज नॉट कम्यूटेटिव, तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। अगर हमने अप्लाई कर दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम इसके केस में कर सकते हैं क्योंकि कम्यूटेटिव है, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है ना, आप कर लेना अपने से, हम थोड़ा लॉन्ग कट मेथड से चलेंगे। ठीक है, अब देखो हमको नहीं पता है कि ये सही होगा कि नहीं, इसलिए हम सीधा सीधा निकाल रहे हैं। आई प्लस ए का क्यूब निकालना है, तो हम पहले आई प्लस ए का होल स्क्वायर निकालेंगे, आई प्लस ए इंटू आई प्लस ए। ठीक है, अब देखो हमको आई प्लस ए का क्यूब चाहिए था, इसलिए हम पहले ये निकाल रहे, उसके बाद उसको आई प्लस ए से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आई प्लस ए का क्यूब आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो, आई इंटू आई आई स्क्वायर, आई इंटू ए, इसको इसके साथ ए इंटू आई, और फिर इसको इसके साथ ए स्क्वायर। ठीक है, आई का स्क्वायर क्या होता है, आई के बराबर होता है। ए इंटू आई ए होता है, आई इंटू ए होता है, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आई 2a, और ए स्क्वायर की वैल्यू आप देखो 3 ए सॉरी ए है, तो ये हो जाएगा आई प्लस
3a। ठीक है, अब आप देखो हमारे पास आई प्लस ए का होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई, लेकिन हमको आई प्लस ए का होल स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें आई प्लस ए की होल क्यूब की वैल्यू चाहिए। तो आप एक बार और मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर करते हैं आई प्लस ए का होल क्यूब। कैसे? आई प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू आई प्लस ए। ठीक है, आई प्लस ए का होल स्क्वायर क्या है? आई प्लस 3a इंटू आई प्लस ए। ठीक है, आई इंटू आई, आई स्क्वायर, इसको इसके साथ, आई इंटू ए, इसको इसके साथ, 3a इंटू आई, और इसको इसके साथ, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर। ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू आई है, आई इंटू ए, वापस से a है, और 3a इंटू आई, 3a और 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू a है, तो ये होगी 3a। ठीक है, अब ऐड करो 3a प्लस 3a 6a, और 6a प्लस a 7a, आई प्लस 7a। ठीक है, आप रख दो यहाँ पर, आई प्लस ए का होल क्यूब की वैल्यू है आई प्लस 7a माइनस 7a, ये से ये कैंसल, आई, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आई। ठीक है, आप देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ अ मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन ए क्या होगा, हमको बताना। ठीक है, तो अब देखो अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है तो क्या होता है, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होता है। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होता है तो क्या होता है, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होता है, ये होता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा लिख देते हैं, ऐसे हमें लिखने की ज़रूरत तो नहीं है एमसीक्यू में, लेकिन फिर भी, सिंस ए इज सिमेट्रिक, तो क्या होगा, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा, तो ये ऑप्शन इक्वेशन फर्स्ट। एंड ऑल्सो ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल, ये हो गया सेकेंड। आप इन दोनों को ऐड करो, ऐड क्यों करोगे, तो फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, अब देखो ए का ट्रांसपोज इसके बराबर है, ए का ट्रांसपोज इसके बराबर, तो ये आपस में भी बराबर होंगे, तो बराबर हो गया। इसको ए को इधर ले आओ, तो ए इधर माइनस करते इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो हो गया 2a इक्वल टू 0, तो यहाँ से a इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो a यहाँ पर क्या है, 0 है, तो a इज अ 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब देखो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना चाहिए, अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए पहला तो कि ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0, सारे 0 होने चाहिए। क्या 0 है, तो आप देखो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है, बल्कि सारा डायगोनल एलिमेंट ही 0 है, तो ये क्या डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है, नहीं जी ये नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर सी तो नहीं होने वाला। अब आप देखो ऑप्शन नंबर डी क्या है, एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि जैसे यहाँ पर एलिमेंट्स है तो यहाँ पर 0 0, यहाँ पर एलिमेंट्स है, यहाँ पर एलिमेंट्स है, यहाँ के नीचे फिर यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर है, और फिर यहाँ पर एलिमेंट्स है, मतलब एलिमेंट यहाँ पर है, 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 यहाँ पर है,
तो अब देखो अपर से ट्रायंगुलर बन रहा है, तो ये होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, कि नीचे वाले सारे जीरो होते जाए। तो अब देखो ये सारे तो जीरो है ही नहीं, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहाँ से बनेगा? तो ये तो इस फॉर्म में तो बिल्कुल नहीं है। तो अब देखो अपर से ट्रायंगल कहाँ पे बन रहा है? ने पे बन, अगर ऊपर से अगर हम ट्रायंगल बनाए तो उसके नीचे सारे जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं है, ऐसे भी आप सोच सकते हो। जीरो नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप पहले इसको ए के बराबर ले लो। अब या तो ए होने वाला है या तो बी, और आप देख के बता सकते हो कि ए ही होने वाला है। अब आप देखो ए का ट्रांसपोज निकालो। अब देखो ए का ट्रांसपोज अगर ए के बराबर आया तो सिमेट्रिक होगा, अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आया तो ए इसक्यू सिमेट्रिक होगा। दोनों के केस में हमको ए का ट्रांसपोज निकालना है, इसलिए हम सीधे ए का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। ठीक है, निकालो आप ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं या तो कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रो को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे। ये रो है ना, ये ऐसा रो है, इसको हम कॉलम में ऐसे लिख देंगे। ठीक है, लिखो 0 5 -7, ये रो है, इसको कॉलम में लिखो -5 0 1 1, ये रो है, इसको कॉलम में 7 -11 0। अब आप कंपेयर करो, क्या सेम है? 0 तो है, -5 -5, मतलब ये ए के बराबर तो कहीं से नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर बी तो नहीं होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम पूरा प्रूफ करेंगे। आप यहाँ से माइनस कॉमन करो, माइनस कॉमन करोगे तो जीरो का तो जीरो आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे माइनस नहीं था तो माइनस लग जाएगा, यहाँ पे माइनस था तो कॉमन हो जाएगा। 7 यहाँ पे है, 5 0 -11 यहाँ पर नहीं है तो लगेगा, और यहाँ पर है तो कॉमन हो जाएगा, और 0। तो अब देखो ये ए के बराबर है, 0 -5 7 5 0 -11 -7 11 0, तो ये ए के बराबर हो गया। दैट इज ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, तो दिस इम्प्लाइज ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए इंटू ए इज अ, मतलब अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स तो आप बताओ ए इंटू ए क्या होगा। ठीक है, तो हम ये कैसे चेक करेंगे? तो आप एक हम एग्जाम्पल लेंगे, हम कोई सा भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम इजी लेंगे थोड़ा सा। 1 0 1 1, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2 है, क्रॉस 2 है तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। और बी ले लेते हैं 0 1, ऐसा कुछ ले लेते हैं। ठीक है, अब देख लो ये सिमेट्रिक भी नहीं होने वाला, इसकी सिमेट्रिक भी नहीं है, डायगोनल मैट्रिक्स भी नहीं है। हाँ ठीक, अब ए इंटू बी निकालो। अच्छा, ए इंटू ए ही निकालना था, हमें ए ही लेना था सिर्फ। तो आप मल्टीप्लाई करो, 1 0 1 1 1 0 1 1। अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होता है कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आए, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए होता है ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आए। डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन होती है कि ऑल नॉन जीरो डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। ठीक है, प्रोडक्ट करो रो को कॉलम के साथ। रो को कॉलम के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? अगर ये रो है और ये कॉलम है, अगर इसमें रो में 2 एलिमेंट्स है ना तो 1 2, कॉलम में भी 2 एलिमेंट्स तो 1 2। फर्स्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकेंड वाले एलिमेंट को सेकेंड से। ठीक है, करो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, फिर इस वाले रो को इस कॉलम से 1 इंटू 1 1,
1 इंटू 1 1, ठीक है। फिर आप इस वाले रो को इस कॉलम से करो, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, ठीक है। इस वाले रो को इस कॉलम से ना, 0 इंटू 1 0 और 1 इंटू 1 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये क्या, 1 0 2 1, ए इंटू ए, ये आ गया। ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो आप देखो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट था, लेकिन क्या 0 है? नहीं जी, 0 नहीं है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है? नहीं जी, ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। तो मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होने वाला। अच्छा, आप इसको कुछ नाम दे दो बी, ठीक है। तो आप इसका ट्रांसपोज निकालो, बी का ट्रांसपोज निकालो। कैसे निकालोगे? रो को कॉलम में इंटरचेंज करो और कॉलम को रो में। तो इसको इधर, ये रो है ना, इसको कॉलम में 1 2, ये रो है, इसको कॉलम में 0 1। तो आप देखो बी, जो बी का ट्रांसपोज बी के बराबर तो नहीं है, और ना ही बी का ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर आने वाला है। आप माइनस से मल्टीप्लाई करो ना, देखो -1 0 -2 -1, इसके बराबर भी नहीं है। नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू बी, तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो एक बार आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ ए एंड बी आर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए बी इंटू ए इज। तुमको बताना है ए इंटू बी इंटू ए क्या होगा। तो अब देखो, सिंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक, अगर सिमेट्रिक होता है तो क्या होता है? अगर ए सिमेट्रिक है तो क्या हो जाएगा? ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाएगा। अगर बी सिमेट्रिक है तो क्या होगा? बी का ट्रांसपोज बी के बराबर होगा, ठीक है। आपको चेक करना है कि ये वाला मैट्रिक्स क्या होगा। तो ये वाला आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कोई नया मैट्रिक्स तो आएगा ही। कि लेट अस सपोज हम उसे बोल देते हैं कि चलिए एक्स, ठीक है। अब देखो, आपने इसको x के बराबर लिया। अगर x सिमेट्रिक होगा तो ये भी सिमेट्रिक होगा, ऑब्वियस बात है, दोनों बराबर ही है, ठीक है। तो बेसिकली हमको x को चेक करना है। तो हम पहले ये दोनों ऑप्शन चेक कर लेते हैं, सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक। तो दोनों के केस में क्या होगा? अगर हम x का ट्रांसपोज अगर x के बराबर आया तो सिमेट्रिक, x का ट्रांसपोज -x के बराबर आया तो इसकी सिमेट्रिक, ठीक है। तो दोनों के केस में हमको ट्रांसपोज निकालना है ना, तो ट्रांसपोज निकालेंगे। तो आप दोनों साइड ट्रांसपोज निकाल दो, लगा दो दोनों साइड, ठीक है, लगा दिया। अब हम तीनों पे ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि ए बी इंटू सी होल पर ट्रांसपोज है। तो हम ऐसा लिखेंगे, सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। मतलब हम पीछे से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्या करते हैं? पीछे से करते हैं डिस्ट्रीब्यूट। तो पहले इसको ए का ट्रांसपोज, फिर इसको बी का ट्रांसपोज, फिर इसको ए का ट्रांसपोज। अब देखो, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर। तो अब देखो क्या आ गया? एक्स आ गया। तो एक्स का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया? एक्स के बराबर आ गया, ठीक है। तो अब देखो, तो दिस इंप्लाइज कि एक्स इज सिमेट्रिक। एक्स क्या था? एक्स था ए बी ए, तो ए बी ए इज सिमेट्रिक। तो आपको यही निकालना था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ ए इक्वल टू दिस एंड ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज
देन आप बताओ x और y का रिलेशन क्या होगा, मतलब हाँ बिल्कुल वो भी बोल सकते हैं। तो आपको क्या दे रहा है, a इक्वल टू ए का ट्रांसपोज। a क्या है, a है 5 y x 0, a का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, या तो रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं या फिर कॉलम को रो में। तो हम यहाँ पे रो को कॉलम में इंटरचेंज करें, ये रो है ना, आप इसको कॉलम में लिखो 5x, ये वाला रो है इसको कॉलम में लिख दो y 0। अब आप इक्वेट करो 5 से 5 को इक्वेट करोगे कोई फायदा नहीं होने वाला, x इक्वल टू वाई यहाँ से मिलेगा और यहाँ से भी यही मिलेगा और 0 इक्वल टू, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, देखो आप एक बार क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ A इक्वल टू if A is a 3x4 मैट्रिक्स and B the matrix such that A का ट्रांसपोज इंटू B and B का ट्रांसपोज इंटू A, सॉरी B इंटू A का ट्रांसपोज बोथ आर डिफाइंड, देन B का ऑर्डर क्या होगा, हमको ये बताना। अब देखो A का ऑर्डर है ना 3x4 है, ठीक है, तो A का ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, 4x3 होगा। अब आप बोलोगे ये कैसे, अगर आपको क्लियर नहीं तो आप एग्जाम्पल ले लो ना, जैसे सपोज कर लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 है, एक ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर अगर हम बोले तो 2 रोज है और 3 कॉलम है, तो ऑर्डर 2x3 है। ठीक है, मैं बोला आप ए ट्रांसपोज निकालो, तो ए ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करते हैं, या तो रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हैं, यही करते हैं बेसिकली। तो हम यहाँ पे रो कॉलम को रो में इंटरचेंज कर रहे हैं, सॉरी रो को कॉलम में, ये रो है इसको कॉलम में 1 2 3, ये रो है इसको कॉलम में 4 5 6, तो अब बताओ इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 रोज 2 कॉलम। अब देखो पलट गया ना, ऑर्डर 2x3 था, एक ए ट्रांसपोज का ऑर्डर इसका जस्ट रिवर्स 3x2 आ गया, तो उसी तरह से ए का ऑर्डर है 3x4, तो ए का ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, 4x3 होगा। ठीक है, और हम थोड़ी देर के लिए बोल देते हैं कि चलिए भाई बी का जो ऑर्डर है ना, लेट ऑर्डर ऑफ बी इज एम क्रॉस एन। हमने बोल दिया कि चलिए भाई बी का ऑर्डर एम क्रॉस एन है, तो अब यहाँ देखो ए का ट्रांसपोज इंटू बी ये डिफाइंड हो रहा है, एक ए ट्रांसपोज का ऑर्डर 4x3, बी का ऑर्डर एम क्रॉस एन, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये दोनों बराबर हो, मतलब एम इक्वल टू 3 हो। ठीक है, तो एम की वैल्यू 3 मिल गई। अब उसके बाद देखो बी ए ट्रांसपोज कब एग्जिस्ट करेगा, बी का ऑर्डर है एम क्रॉस एन, ए ट्रांसपोज का ऑर्डर है 4x3, तो जब ये दोनों बराबर होंगे तभी ये डिफाइंड होगा, तो एन इक्वल टू 4 हो गया। तो अब देखो M3 N4, तो बी का ऑर्डर M क्रॉस एन 3x4, 3x4 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आप तो ऐसे ही सॉल्व कर लोगे, लेकिन अगर आपको ये MCQ नहीं होता तो आप थोड़ा अच्छा से लिख लो, कैसे, सिंस ए ट्रांसपोज इनटू बी इज डिफाइंड, ये चीज डिफाइंड है, तो क्या होता है, फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए, तो नंबर ऑफ कॉलम इन ए ट्रांसपोज which is equal to number of rows in B। तो ए ट्रांसपोज का कॉलम क्या था, ये है कॉलम, ऑर्डर क्या होता है जनरली कॉलम और रो ही तो बताता है, ये कॉलम बताता है ये रो बताता है, तो कॉलम कितना था 3 रोज, ये रो बताता है ये कॉलम बताता है, तो कितना नंबर ऑफ रोज है m, तो अब देखो m इक्वल टू क्या आ गया जी 3 आ गया। उसी तरह से सिंस
बी ए ट्रांसपोज इज डिफाइंड, तो क्या हो जाएगा, इसका कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए का ट्रांसपोज। नंबर ऑफ कॉलम इन बी क्या है, एन है, और नंबर ऑफ रोज ए ट्रांसपोज 4 है। तो अब देखो एन की वैल्यू 4, तो हेंस ऑर्डर ऑफ बी इज क्या हो जाएगा, 4×3। ठीक है, सॉरी 3×4 ना। देखो अब एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, इफ A equal to Aij is a square matrix of even order, तो A क्या है, A is a square matrix even order वाला, स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब A कैसा है, A 2×2 हो सकता है, A 4×4 हो सकता है, A 6×6 हो सकता है, मतलब इवन ऑर्डर वाला स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, सच दैट कि उसके एलिमेंट्स इसकी मदद से इस रूल से दिए जाते हैं, मतलब उसके एलिमेंट्स की वैल्यू इस रूल से दिया जाता है। तो हमको बताना है ए क्या है, ए स्क्यू सिमेट्रिक है, ए सिमेट्रिक है, ए सिमेट्रिक है, उसका डिटर्मिनेंट। आप देखो डिटर्मिनेंट में वो नेक्स्ट स्टेप में बनना है, लेकिन कोई नहीं, अगर डिटर्मिनेंट प्रॉब्लम फंसती है तो हम बताएंगे। ठीक है, तो पहले तो आप ये सब चेक करो। तो हम कैसे चेक करेंगे, तो आप सिंपली एग्जाम्पल ले लो। आप क्या करो, एग्जाम्पल ले लो। तो हम कौन से ऑर्डर वाला लेंगे, सबसे छोटा यही वाला ना, तो ज़्यादा बड़ा क्यों लेंगे, छोटा ही लेंगे। तुम ये ले लेते हैं 1 2 3 4 एलिमेंट्स। ठीक है, ओहो, A11 A12 A21 और A22 हमने 2×2 वाला ऑर्डर का ए मान लिया। ठीक है, तो A11 क्या मिलेगा, A11 मिलेगा, फॉर्मूला है Aij इक्वल टू आई का स्क्वायर माइनस जे का स्क्वायर। आप कंपेयर करो, आई क्या नज़र आ रहा है, आई 1 है, कंपेयर करो जे क्या है, 1 है, रिप्लेस करो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0। A12 कंपेयर करो, आई 1 है, कंपेयर करो जे 2 है, यहाँ पे रिप्लेस करो 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया -3। ठीक है, A21 आप कंपेयर करो, I2 है, J1 है, यहाँ पे रिप्लेस करो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 3। ठीक है, A22 कंपेयर करो, I क्या है, I2 है और J भी 2 है, यहाँ पे रिप्लेस करो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, कैंसिल होके 0 आ जाएगा। तो A क्या बन गया, A बन जाएगा 0, A22 भी 0 है, A12 -3 और ये 3। ठीक है, अब देखो आपको चेक करना है कि ए स्क्यू सिमेट्रिक है, ए सिमेट्रिक है कि ए सिमेट्रिक है। तो आपको हर केस में ए का ट्रांसपोज अगर ए के बराबर आया तो वो सिमेट्रिक होगा, अगर ए का ट्रांसपोज -a के बराबर आया तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, ये हमें पता है। तो मतलब हमको पहले ए का ट्रांसपोज तो निकालना है हर केस में, तो हम ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। ए का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, या रो को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज करेंगे। तो हम यहाँ पे रो को कॉलम में इंटरचेंज कर रहे हैं,
ये रो है ना, आप इसको कॉलम में लिख दो 0 -3, ये रो है, इसको कॉलम में लिखो 3 0। अब देखो क्या ये a के बराबर है, 0 0 -3 और यहाँ पर है 3, तो ये a के बराबर तो नहीं है। हाँ a के बराबर नहीं है, तो देयरफॉर a इज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक। तो a जो है ना वो स्क्यू सिमेट्रिक तो नहीं है, तो मतलब यहाँ पे तो सिमेट्रिक था a, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। a यहाँ पे भी सिमेट्रिक था, तो यहाँ पे भी ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब चेक करो क्या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हमको माइनस a नहीं, आप माइनस कॉमन निकालो, तो ये हो गया 0, यहाँ पे माइनस नहीं था तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो बाहर, और ये 0। अब देखो ये a के बराबर है 0 -3 3 0, तो अब देखो a का ट्रांसपोज -a के बराबर है, तो दिस इम्प्लाइज कि a इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो a स्क्यू सिमेट्रिक है। अब देखो अगर स्क्यू सिमेट्रिक आ गया है तो आप ऐसा मत करना कि a टिक करके आ जाना, गलत हो जाएगा। हमें डिटर्मिनांट भी निकालना है। हम डिटर्मिनांट कैसे निकालते हैं, तो आप देखो ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। आप बस टेक्निक याद रखो, ऐसे भी हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना ही है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 0 0 × 0 0, और फिर बीच में माइनस लगाओ और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो -9। ठीक है, ये हो जाएगा -9 ये 0 के बराबर नहीं है, तो दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक बार आराम से।